नेशन स्टेट का कि आईआर जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, एक कौमी रियासत के ऊपर जो है वो बेस करता है। कि कौमी रियासत क्या है कि अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं, यानी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं या दूसरे के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुल्क के बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो मुल्क होगा ही नहीं तो कैसे बनेंगे? इसका मतलब नेशन स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फैसले कर सकें। ठीक है, अगर आप में कोई बड़ा नहीं, आप अपने फैसले नहीं कर सकते, तो आप कैसे जो है वो डिसीजन लेंगे? इसका मतलब ये है कि जो नेशन है वो मौजूद है, उसकी एक हकीकत है, इसीलिए तो आपके साथ दूसरा कोई मुल्क एग्रीमेंट कर रहा है। आपके साथ एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? लेट सपोज बात फिर वहीं पे आ जाती है, वो मुल्क, अब जैसे मिडिल ईस्ट की आप बात करते हैं, अब मिडिल ईस्ट में आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे आप शाम में देखिए, इराक के अंदर देखिए कि वहाँ पे आपको एक सोवरेनिटी नज़र नहीं आएगी, आपको एक नेशन स्टेट नज़र नहीं आएगी। जब नेशन स्टेट नज़र नहीं आएगी तो वहाँ पे किसके साथ एग्रीमेंट होगा? वहाँ पे दूसरा मुल्क है, वो क्यों आके किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? तो इसका मतलब नेशन स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें पूरी डिटेल से बात कर चुका हूँ, नेशन स्टेट के एवोल्यूशन के हवाले से। ठीक है, तो आप वहां पे उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अब नेशन स्टेट जो है यानी कौमी रियासत के लिए कुछ खुसूसियात हैं। पहली क्या है? एक एरिया, यानी कि सबसे पहली शर्त क्या है कि कोई भी मुल्क तब होगा जब उसके पास एक एरिया होगा, ये शर्त है। दूसरा, उसके पास सोवरेनिटी होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी। सबसे पहली शर्त ये है, ये नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, और बात करने वाले को समझ ही ना आए कि एक्चुअली में बात किसके साथ करनी है। ठीक है, इसलिए एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। दूसरा, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ऐसा नहीं कि भाई आपका यहां से मुल्क जो है किसी और ने कब्जा किया हुआ, यहां से किसी और ने, यहां से किसी और ने, और किसी भी टाइम पे आपको थ्रेट है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सोवरेनिटी नहीं एक्सटर्नल, तो आपके साथ कोई भी मुल्क बात नहीं करेगा और आप नेशन स्टेट कहलाएंगे नहीं। दूसरा, नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कौमियत। हर मुल्क जो है वो किसी कौमियत के ऊपर बेस करता है। जैसे अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हम कहते हैं पाकिस्तान जो है वो कौमियत के ऊपर बेस नहीं करता भाई। अब करता है लेकिन फिर भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कौमें तो अलग अलग हैं, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है। तो हम किसके ऊपर बेस करते हैं जी? हम बेस करते हैं इस बात के ऊपर कि हम जो है वो इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम जो है हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ये अलग अलग लोग हैं। अब जैसे यूके में जो है वो यूके के लोग रहते हैं, ठीक है, अब फ्रांस के अंदर जो है फ्रेंच लोग रहते हैं, तो इस तरह से वो नेशनलिज्म के ऊपर उनकी एक स्टेट जो है वो खड़ी हुई है। और वहाँ पे एक परमानेंट आबादी भी है, परमानेंट पॉपुलेशन भी है कि वहाँ पे आबादी मौजूद है, और नेशनल पावर जो है उनकी मौजूद है। इसका मतलब अब जब सोवरेनिटी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेशनल पावर भी होगी, नेशन एक प्रैक्टिस कर रही होगी, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट होगी जिसके थ्रू, उस गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो ताकत का मुजाहरा किया जा रहा होगा या अपनी ताकत दिखाई जा रही होगी। क्योंकि सिर्फ स्टेट यानी एरिया का होना, लोगों का होना, ये तो पुराने ज़माने में भी था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो इसका मतलब वहाँ पर वो नेशन स्टेट नहीं थी। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आईआर डेवलप हो सके। अब मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसकी एवोल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि मैं आईआर में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि एंशिएंट टाइम्स में हमें कोई नेशन स्टेट नहीं मिलती, और मिडिल एजेस में हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता जो है खास करके यूरोप में जो है वो जंगें छिड़ी रहीं, और उसके बाद जो ट्रीटीज साइन हुई वहाँ पे उन ट्रीटीज़ के अंदर जो है वो फिर नेशन स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट सामने देखने को मिलता है। उसके बाद खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज जो हमें तकरीबन कंट्रीज दिखाई देते हैं, इनकी जो आज़ादी हुई, ये नेशन स्टेट कब बने? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, उसके बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं एज ए पावर की कि भाई एज ए पावर जो है वो नेशन स्टेट या मुल्कों की कितनी इकसाम है, तो उसमें सुपर पावर है, जैसे अमेरिका की बात कर लें या रशिया की बात कर लें। मिडिल पावर्स हैं, जैसे चाइना की बात करें, जैसे जो है वो इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, मिडिल पावर्स है। स्मॉल पावर्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो यूरोप के अंदर हैं, और अनसर्टेन स्टेट्स हैं जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहते हैं, अफ्रीका के अंदर, जिनका शायद वजूद है भी लेकिन उनका वजूद नहीं भी, क्योंकि उनके रिलेशंस हैं या जो कुछ भी है वो दूसरे ही रन कर रहे हैं, उनके खुद कुछ भी उनके पास नहीं है, वो खुद किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये क्या है? नेशन स्टेट है।